सिंपल सी एक मैसेज है कि 15,000 लीटर से भी ज़्यादा पेट्रोल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें जल गई है लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। ये भगवत गीता जस्ट सेफ है सेफ है। और आप एक एक पेज रीड भी कर सकते हैं इसके। हाँ। जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज जो 12 जून को हादसा हुआ था अहमदाबाद का, उसमें प्लेन क्रैश हुआ था, 260 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और उसमें कई भारतीय कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। बहुत ही दुखद हादसा था और मुझे ये रिपोर्ट 2 दिन पहले ही प्राप्त हो गई थी और मैंने कोशिश की थी इसे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें क्या हुआ था, एक बहुत ही जो है चमत्कारिक घटना घटी। उसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो ग्रंथ है भगवत गीता जो है वो नहीं जला और बाकी उसमें जो है सारी चीज़ें जल के राख हो गई। और ये माना जा रहा था कि 50,000 लीटर उसमें पेट्रोल था और 241 लोगों समेत 265 की मौत हो गई जो विमान में सवार थे। इस हादसे में इतनी भीषण आग थी कि पशु पक्षी वृक्ष तक जलकर राख हो गए, लेकिन विमान में किसी यात्री के बैग में रखी हुई गीता सुरक्षित रही। और उसके बाद फिर ये भी सुनने में आया कि कवर और शुरुआती पेजों पर जो है जलने के निशान थे, लेकिन अंदर सभी पेज सुरक्षित थे। ठीक है, और तो उसके बाद क्या था कि शुरुआत के एकाध पन्ने पर जलने का निशान मौजूद था और भगवान श्री कृष्ण सहित जो भी देवी देवताओं के जो थे सारे चित्र वो सभी सुरक्षित थे। ये चमत्कार की बात थी। तो ये अब सभी मीडिया चैनल्स ने और जो है अखबारों ने इसकी पुष्टि कर दी। मैं इसीलिए थोड़े दिन शांत रहा, मैंने कहा मैं उसे वीडियो बनाऊंगा, पहले पुष्टि हो जाए, वरना लोग अंधविश्वासी कहेंगे या दुनिया भर चीज़ें कहेंगे। अब सब ने पुष्टि कर दी तो अब ये बोला जा रहा है चंद सेकंड में इतनी भीषण आग लगी थी घटना स्थल के आसपास, पशु पक्षी जलकर राख हो गए और लोहा तक जल गया, लोहा पिघल गया उसके अंदर, आप समझ सकते हैं। और जो रक्षा और बचाव कार्य करने जो लोग पहुंचे थे उन्होंने उस गीता को निकाला, किसी पैसेंजर के साथ बैग में थी वो, ऐसे करके तो उनको वो प्राप्त हुई, तो वो जलने से बच गई। ठीक है, अब वो किसके बैग में थी, वो आदमी कौन था, ये तो हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जो बचाव कार्य और मीडिया चैनल्स ने बताया उसके अनुसार भगवत गीता सुरक्षित रही। इसका मैसेज क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मैसेज क्या है। देखिए, अभी तक आपको ये किसी ने नहीं बताया, आपको सबने ये बता दिया कि भाई गीता जो है सुरक्षित मिली, सभी चीज़ें ठीक हैं, और ये अब बहुत बड़ी न्यूज़ बन चुकी, इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी। इसको मलेक्षों ने भी देखा, इसको अधर्मी लोगों ने भी देखा, उसको सत्कर्मी लोगों ने भी देखा, इसको ऐसे लोगों ने भी देखा जो सत्कर्म और दुष्कर्म दोनों कर रहे हैं। बट इसका जो पूरा मैसेज है वो यही है कि हम जो काम सालों से करते आ रहे हैं, 2018-19 से लगातार भविष्यवाणी का प्रचार हो रहा है, भगवान कल्कि जी का प्रचार हो रहा है कि वो आ रहे हैं, युग परिवर्तन का प्रचार हो रहा है, सतयुग का प्रचार हो रहा है, लोगों के महाविनाश का प्रचार हो रहा है कि महाविनाश से कैसे बचें, तो ये सब वही इंगित कर रहा है। ये इंगित कर रहा है, ये संदेश भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि कृष्ण ही सत्य है, गीता का ज्ञान ही सत्य है। मैंने पिछली वीडियो बनाई है, उसमें ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में पूरा बताया आपको, वो साधना बताई जो भगवान कृष्ण ने बताई है ना। तो यही बता रहा है ये संदेश कि विमान जो क्रैश हुआ उसमें लोहा तक पिघल गया लेकिन गीता नहीं जली। इसका अर्थ ये था कि जिस प्रकार अग्नि जो है तमाम दुनिया में विनाश कर सकती है, तांडव कर सकती है, अग्नि को आप क्या माने, अग्नि को आप प्रलय मानिए, संकेत समझिए, सांकेतिक उसका महत्व है। अग्नि एक प्रलय है, प्रलय पूरी दुनिया में महाविनाश लाएगी, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र का ज्ञान सुरक्षित रहेगा। वो ज्ञान ऐसा रहेगा जो इस पर चलेगा, अमल करेगा, पूरी तरीके से उसको अंदर बिठाएगा, भगवान कृष्ण को समर्पित रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। ये मैसेज था कि गीता के ज्ञान को अमल में लाइए। गीता में क्या बोला गया है, धर्म, न्याय, सत्य, ज्ञान, भक्ति, आध्यात्म, यही तो सब है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लोगों के कल्याण के बारे में, मानव जाति कल्याण के बारे में, जीव के कल्याण के बारे में, प्रकृति कल्याण के बारे में, प्रकृति के बारे में तो अष्ट प्रकृतियों के बारे में वर्णन है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो कि शाश्वत सत्य है। तो भगवान अभी भी संदेश दे रहे हैं, जो मूर्ख प्राणी है, जो अभी भी सोया है, जिसने अपनी चेतना को सुला दिया, जो मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, परस्त्री पर पुरुष का गमन कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, चोरी ठगी बेईमानी कर रहा है, गलत तरीके से धन कमा रहा है,
किसी की आत्मा को दुखा रहा है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किए बैठा हुआ है ना, या अपने दुकानों से जो है मादक पदार्थ बेच रहा है, गुटखा तंबाकू बेच रहा है, शराब बेच रहा है, अंडा बेच रहा है, मांस के स्लॉटर हाउस खोले बैठा हुआ है, जीव हत्या कर रहा है। ये सारे लोगों को ये संदेश था कि बेटा सभी लोग आराम से आप अब इस कार्य को त्यागो और जल्दी से जल्दी हो सके आप जो भगवान कृष्ण के शरण में आ जाओ, गीता की शरण में आ जाओ, अपने कर्मों को सुधारो। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और अगर नहीं सुधारेंगे तो फिर जैसे आग ने सब कुछ लोहा तक पिघला दिया। आग जो है यहाँ पर किसका जो है सिंबल है, आग यहाँ पे प्रलय का सिंबल है। तो जैसे प्रलय, जैसे आग ने लोहा नष्ट कर दिया, ऐसे ही प्रलय सबको नष्ट कर देगी, ये ध्यान रखना। तो भगवान कृष्ण के जीवन के जो बहुत ही अहम जो पुस्तक उन्होंने दी हम लोगों को, जो ज्ञान दिया गीता का, उसको अपने जीवन में उतारने का। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वाणि धर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे जो है सब कुछ त्याग कर, धर्मों का मतलब सारे ज्ञान को, सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ दुनिया में दुनिया भी चल रही है, माया भी चल रही है, प्रकृतजन्य चल रही, सबको त्याग कर तुम मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आने का मतलब मेरे विचारों पर अमल करो, मैंने जो ज्ञान दिया उसको अपने जीवन में उतारो, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को अपने जीवन में उतारो, है ना, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारो। यही तो चीज़ कही जा रही है, ये समझाया जा रहा है। हम लोग चीख चीख के पागल हो रहे हैं 5-6 साल से। तो ये मैसेज दिया भगवान ने आप सभी को। और मैं पुष्टि की वजह से रुका हुआ था 2-3 दिन। मैंने कहा पहले पुष्टि हो जाए, नहीं तो लोग बोलेंगे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे अपने आप को समझते कहेंगे यार अंधविश्वासी। 50,000 लीटर उसमें बता रहा है रक्षा बचाओ कार्य वाला कि 50,000 लीटर तेल था विमान में, अड़ोस पड़ोस का सब कुछ जल के राख हो गया, अंदर का लोहा तक पिघल गया, तब भी उसकी पुस्तक को कुछ नहीं हुआ। तो इसका मैसेज यही था कि अभी भी आपके पास समय है कृष्ण की शरण में, ज्ञान की शरण में, अध्यात्म की शरण में, सत्य की शरण में, न्याय की शरण में और सुधर्म की शरण में आने का भी आपके पास मौका है, धर्म को त्यागने का मौका है। दूसरा एक इसमें प्रश्न ये आया कि भैया उस आदमी का जिसके बैग में ये थी वो बचा या नहीं बचा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो बच गया है, एक आदमी उसमें बचा है, वो कुछ कह रहे हैं कि वो वही था, और कुछ ये कह रहे हैं कि वो नहीं था। हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे वो था या नहीं था। देखो गीता के बचने का हमारे लिए क्या मैसेज था, ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बने, भगवान कृष्ण चाहते थे और सभी लोग गीता की तरफ लौटें, अध्यात्म की तरफ लौटें, धर्म की तरफ लौटें। अब वो आदमी नहीं बचा, इसके पीछे भी कारण हो सकता है। अगर नहीं बचा तो इफ़ मैं लगा रहा हूँ, कारण ये हो सकता है वो गीता पढ़ता हो, या हो सकता है उसने अभी नई नई ली हो गीता पढ़ने के लिए, बट वो अधर्म के रास्ते पे हो या उसके प्रारब्ध खराब हो, उसकी मृत्यु उस समय लिखी हुई थी, ठीक है, बट उसने थोड़ा बहुत गीता का अध्ययन कर लिया अपने जीवन में, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने पूरी तरह उतार ही लिया होगा जीवन में गीता को जीवन में उतारना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने तमाम वीडियोस बना रखी हैं, अभी पिछली वीडियो डाली है गीता के ऊपर, उसको आप जाके देखना। तो गीता को हो सकता है पूरी तरह जीवन में ना उतारा, उसने नई नई कहीं से परचेज़ की हो, है ना। मेरे हिसाब से इस्कॉन की ही बुक है, क्योंकि इसमें श्रील प्रभुपाद जी का आगे चित्र दिख रहा है, जो मैंने इंटरनल वीडियोस की देखी है। तो हो सकता है उसने किसी संस्था से परचेज़ की हो, या हो सकता है उसको किसी ने गिफ्ट की हो, वो अपने बैग में लेके चला आया हो। अगर नहीं बचा तो यही कारण हो सकता है, और अगर बचा तो भाई प्रभु की लीला है। हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस बहस में पढ़ रहे हैं कि अगर वो ज्ञान सुरक्षित है भगवान श्री कृष्ण चंद्र का, तो यही कह रहा है कि आप सभी प्लीज़ 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 मांसाहार को त्याग दीजिए। मैं बार बार कल्कि का पार्थ, कल्कि का शिष्य होने के नाते आपको ही बोल रहा हूँ, आप भी कल्कि के शिष्य बने, आप भी कल्कि जी के पार्थ बने। भगवान कल्कि आ चुके हैं धरा पर, भगवान कृष्ण ही कल्कि रूप में आए हैं, और बहुत जल्दी महाविनाश देखिए शुरू हो चुका है 2019 से। तमाम घटनाएं आपको बता रही हैं, चाहे युद्ध हो गए, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो गई, चाहे महामारियां हो गई, कोविड, ये चीज़ें बता रही हैं कि बहुत जल्दी दुनिया निपटने वाली है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। लेकिन मूर्ख लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझा कर बेचारे थक चुके हैं। तो ये अंतिम मैसेज, ये अंतिम चेतावनी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ओर से आई। आशा है आप लोग इसको समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान कल्कि जी से जुड़ी वीडियोस लाते रहते हैं। आप पीछे वाली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं जो भगवान कल्कि जी के आने संबंधित है। कुछ लोग बोल रहे हैं 4,32,000 वर्ष बाद कल्कि जी का अवतार होगा, लेकिन हमने युग चक्र नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 2 वीडियो डाली हैं। उसमें हमने उसमें प्रमाणित किया है शास्त्रों के अनुसार कि भगवान कल्कि जी के आने का सही समय है, और तमाम भक्तों के अनुभव हो चुके हैं जिनको भगवान ने चेतना जागृति के द्वारा बता दिया कि भगवान आ चुके हैं। तो जो भी नए लोग आज इस वीडियो से जुड़े, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की बाकी वीडियोस भी देखें। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ PDF भी अटैच कर रखे हैं,
आपकी शंकाओं के समाधान के लिए। आप प्लीज़ उससे जुड़िए। अधर्म को और अशुभ कर्मों को त्यागिए, मांसाहार इत्यादि को त्यागिए, गलत कर्मों का, हिंसा को त्यागिए। हिंसा के साथ में आप जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं, जो मैंने अंदर गिनाए, सबको त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में, अध्यात्म की शरण में, सत्य की शरण में, न्याय धर्म की शरण में आ जाइए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण। और एक चीज़ और इसमें ये रह गई कि अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसमें भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन डालते हैं, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर कोई आपका सुझाव या हमसे कोई प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमो नारायण।